मेरी वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे बनाया ना। मेरी बात सुने, नहीं मैं तो ठीक कर सकते थे ना। दो तीन बातें ना मेरी बात सुने। पहली बात ये कि ये आप गवर्नमेंट पे छोड़ते कि गवर्नमेंट को बोलते कि यार आपको इंक्वायरी कमीशन बना दो। सुप्रीम कोर्ट कैसे इंक्वायरी कमीशन बनाएगी यार? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम का आप इंक्वायरी कमीशन बनाओगे? दूसरी बात है, डॉक्टर बासित साहब ने लास्ट डे जो हेयरिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा मुझे 15 मिनट जिरा करने की इजाजत दें इसकी अरसलान चौधरी की। कोर्ट ने उनको मना कर दिया। किसी को भी नहीं दी इजाजत। मैं खुद कोर्ट में मौजूद। हाँ, तो क्यों नहीं दी? किसी को भी इजाजत नहीं। क्यों नहीं? आप अपने काउंसिल के जरिए बोले ना साहब। आपने जो बात करनी, जिरा ट्रायल कोर्ट तो नहीं, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ट्रायल नहीं हो रहा। मेरे बात सिर्फ ये फैसला करना है। तीसरी बात प्रोटोकॉल की बात इस केस के साथ क्या करना है? तीसरी बात के फैसल बशीर के लिए कहा गया कि उसने प्रोटोकॉल दी। क्या प्रोटोकॉल नजर आई? सुप्रीम कोर्ट 6 मुख्तलिफ कैमरे, आपके डीआईजी साहब फरमाते हैं 6 मुख्तलिफ कैमरों में सुने वो या डीएसपी खुद सुप्रीम कोर्ट के फुटेजेस थे, सुप्रीम कोर्ट फुटेज थे, लेकिन के साथ नजर आना कोई उसको सलूट मार रहे थे। आपका अगर कोर्ट में सब कोई एंटर हो रहा है, मेरी बात सुने, उनकी ड्यूटी कोर्ट के अंदर नहीं थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये कोर्ट फैसले में लिखा है। एसएसपी यार, एसएसपी के ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक फैसल मेमन की ड्यूटी कोर्ट से बाहर थी। नहीं, ये गलत इन्होंने बताया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ही गलत कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, एक चीज में गलत नहीं कर रहा। और मैं और चीज में बताऊं, इशू क्या है कि ये इस वक्त जो जुडिशल मार्शल कह रहा हूं कि अगर ये इस तरह का रूल चल रहा है, कोई बादशाह तो किंगडम हो इस मुल्क में और सिर्फ एक शख्स बोलता है कि मेरा कानून सिर्फ चलेगा। और मैं आपको बताऊं, हमें इन पीसीओ जजेस से इन्हीं फैसलों की उम्मीदें हैं। पीसीओ जजेस अभी आपके सामने सईदुद्दौला सिद्दीकी साहब ने बिठाया ना, ये न्यायाधीश बहुत मोहतरम शख्स है, मैं तो इनको हमेशा सल्यूट करता हूं। इनको जस्टिस तारिक महमूद को 6 जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं लिया। आप जस्टिस सईदुद्दौला सिद्दीकी साहब से पूछें कि आपने हल्फ ना लेके गलती की या चीफ जस्टिस साहब ने हल्फ लेके गलती की, इनसे पूछ लें आप। पीसीओ के तहत हल्फ लेना गलत है। मैं आपको बताऊं, गलत नहीं है। इन्होंने कल मैंने सईदुद्दौला सिद्दीकी साहब से एक प्रोग्राम में पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये गैर आईनी था। तो इसका मतलब तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने गैर आईनी काम किया ना, मतलब। और आज तक अगर अरसलान चौधरी पे क्वेश्चन हो रहे थे कि 2 इल्जाम हैं, एक तो मलिक रियाज साहब कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल डीलिंग, ठीक है, उससे किसी का नहीं। लेकिन एक फैसला आबदी साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कोई मामूली नौयत के इल्जाम तो नहीं है। उसमें ये देखें, ये आपके अखबार की खबर है, डॉक्टर अरसलान यूज चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाउस एड्रेस फॉर कमर्शियल डील्स। और इसमें जो है फिर स्टेट बैंक का एक क्लियर चीज है कि दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ नो योर कस्टमर KYC इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब आप इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस बैंक में जस्टिस नहीं, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब घर नहीं जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अरसलान चौधरी में जिस तरह मैं बोल रहा हूं, अरसलान चौधरी वायलेशन करवा रहा है, अरसलान चौधरी वायलेशन करवा रहा है। और मुझे ये बताएं, आप याद है प्राइम मिनिस्टर साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने इस बेंच में एतराज किया था जिस बेंच ने उनका फैसला सुना था। आपको याद है ये बात? आपको याद है? नहीं है। लेकिन उसका इतराज किसी और टेक्निकल नौयत का था। टेक्निकल नौयत था ना, कहा जो फर्दे जुर्म आयद करता है वो सुन नहीं सकता। लेकिन इस केस में, मेरी बात सुनिए, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, इस केस में ये तौहीन अदालत का केस मैं ये कह रहा हूं, आप तौहीन अदालत को इस केस से मत मिलाएं। नहीं, मैं कहता हूं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस चल रही है, जिस तरह नून लीग को क्लियर चिट मिली हुई है, जिस तरह नून लीग के करप्शन केसेस खोले नहीं जाते और सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, एनआरओ के 8000 केसेस में सिर्फ एक केस पे प्रेशर किया जाता है, बाकी जो कत्ल गारत केस है उनको कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये बायस है, सब बायस है इस वक्त। और मैं आपको एक और बात भी कह दूं, मैं जरा अगर इजाजत है, मैं दूसरे में, आपने बड़ी बात करनी, मुझे मालूम है, आपसे बड़ा पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे। बायस का केस है न्याजी साहब, ये कहते हैं बायस है इस केस में, लेकिन नजर ये आ रहा है, ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने है। अटॉर्नी जनरल ने तो अपने एतराजात पर अपना मौकफ दिया और उन्होंने कहा कि ये सब एतराजात गलत है। लेकिन जब आप नैब पर एतराज देखते हैं कि नैब ने फैसल मेमन साहब पर लगे इल्जामात मानने के बाद भी कहा जी अफसर बिल्कुल ठीक है, इसको इंक्वायरी करनी चाहिए। जो लोग उस JIT में हैं उन सारों पर सवालिया निशान है। जिस तरीके से नैब ने काम किया है उस पर सवालिया निशान उठाए हैं जगह जगह पर। रसूलुल्लाह गोंदल साहब हैं, वो बाहर से कहीं से डॉग आए हुए हैं, उनको लगा दिया आपने। क्या ये तरीका है? अगर इस पर ये कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, शुएब सल्लल्लाहु साहब बड़े शरीफ और बड़े नाम वाले आदमी हैं इस वक्त, आप ही के IB के चीफ रहे हैं, आप ही ने टैक्स में लगाया उनको, क्या इसमें क्या बड़ी बात होगी? देखिए जी, शर्जील मेमन साहब, आज मेरा पहला इत्तेफाक है आपने सामने मिलने का, लेकिन गायबाना तारुफ और मुख्तलिफ जगह पे TV टॉक शोज़ पे बातचीत होती रही है। एक बात तो बड़ी कन्फर्म है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी का जो भी रास्ता जाते हैं वो घंटा घर पे जाता है, जिधर से घुमाएं वो चीफ जस्टिस पे जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह मैं बदकिस्मती पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, मैं जरदारी साहब का कल के परसों बयान पढ़ रहा था, कल की बात है, कल की गालबन बात है कि TV को प्रेसिडेंट हाउस में कोई तकरीब हो रही थी, उसमें एक उनका बयान चल रहा था उस पर आपके TV पे, और मैं
उनकी बदकिस्मती पे रोना आ रहा था। बयान था कि ज़मीनी खुदाओं के जो ज़मीनी खुदा थे वो पनाह मांग रहे हैं। अब वो कौन सी बात थी? बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रवैया नरम किया, इन्होंने अपना रवैया नरम नहीं किया। मैं सिंपल चाहिए यह था कि पूरा मुल्क एक अजीब किस्म की कैफियत का शिकार है। इस मुल्क के अंदर जो असल प्रॉब्लम्स थी, जो असल इश्यूज थे, उनसे तो लोगों को मीलों दूर कर दिया गया है ना। और ले किस पे आए हैं? चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट की कन्फ्रंटेशन पे। वो अब कमीशन आईनी है, कानूनी है, गैर कानूनी है, फलां ये बहस चल रही है। अब मैं आपको बताऊं, बात यह करने वाली कि मैं हैरान होता हूं कि पॉलिटिकल सेंस पे मैं जरदारी साहब को ज़ाती तौर पे भी जानता हूं, पर्सनली मेरा मतलब है कि उनके बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करूंगा कि ये मुल्क को उस साइड पे ड्राइव करके ले जा रहे हैं जहां से हमारी वापसी शायद मुमकिन न हो। शर्जील मेमन छोटे भाई हैं, मेरे से जूनियर हैं। एक बात बता दूं आपको, जिस वक्त सियासी तौर पे जो मैसअप किया और मछली मंडी बना दी गई है ना, इसके रिजल्ट कभी ठीक नहीं निकले। फैसल आब्दी साहब आ गए, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, कोर्ट मुझे मलाइन करने की कोशिश है, कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश है। आज भी ये फैसला है, फैसले में मुझे तो काफी मेरिट नजर आता है। अगर आपके साथ अगर आपको बायस नजर आएगा, बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। नाज़िर साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हम अगर कोर्टों को मलाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बात पे हमने बोला अरसलान, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग, नहीं ओके लिसन, मेरी एक बात सुनो, ये हैं फैसल साहब हैं, वो मुझे पता है पूरी टीम का पता है, टीम है, कोई टीम नहीं है, कोई नो टीम। लिसन, मुझे एक बात बताएं, हमने बोला अरसलान चौधरी सन ऑफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कि तुम जो है ब्लू पासपोर्ट बनवाओ। हमने बोला अरसलान चौधरी को कि तुम जो है अपना कमर्शियल अपने बिजनेस का एड्रेस जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान घर लगाओ। ये असद जरदारी साहब ने उसको कहा, या इस तरह के जितने मैंने फैसल आब्दी का सारा बयान पढ़ा है। फैसल आब्दी तो ऐसे लगता था कि बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। जिस तरीके से इनर फीलिंग है ना भाई, ये ब्लू पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता, नहीं आप लोग बनाते हैं। मैं बनाता हूं, मैंने बनाया, मैं एमएनए था, मेरे सारे बच्चों के पासपोर्ट ऑफिस से बना होगा ना, पासपोर्ट ऑफिस से बने, वो आप कंट्रोल करिए, कैंसिल करिए, किसने दिया? नहीं, एक बात है, आपका बच्चा नॉट अबव 18 और जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, फिर उधर चला गया। मैं सिर्फ अनमैरिड होना चाहिए, इजाजत है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, और डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चले, डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन आप बनाते हमने तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि मलिक किसका इस्तेमाल हुआ। मैं तारिक साहब से वापस आके पूछूंगा, तारिक साहब, मलिक रियाज केस है, अरसलान इफ्तिखार केस है, दोनों एक इंडिविजुअल्स हैं, अफराद हैं, ना सरकारी है, ना किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से अपेरेंटली, ना किसी और चीज से ताल्लुक है, ना इस तरह की कोई बात है। क्या वजह है कि सबको खींच के इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, ये उनकी तरफदारी करते हैं? और सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब से भी जानना चाहूंगा सर कि कमीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमीशन आईनी है या गैर आईनी है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि अगर मुझे कहा जाता और मैं टैक्स बंड्समैन होता शोएब सदल साहब की जगह, तो मैं शदीद एहतजाज करता सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर कि उन्होंने मेरा नाम क्यों दिया कि मैं ऑलरेडी हुकूमती मुलाजिम हूं। इस पर भी मैं जानना चाहूंगा। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।